Dear students, once again you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे Chemistry Teaching Point के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. Dear student, आज जो टॉपिक को लेके मैं आपके बीच आया हूँ वह साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है और यह प्राय आप क्लास 9th एंड 10th में भी पढ़ चुके हो और चूँकि आपके 11th क्लास के पहला चैप्टर में है. टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर का मतलब हुआ पदार्थ की प्रकृति. डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ जान रहे हैं कि मैटर का मतलब हुआ पदार्थ. मैटर मीन्स हुआ पदार्थ. जो हम कह रहे हैं मैटर मीन्स पदार्थ. एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें भार है और जो जगह छेदता हो, इसीलिए हमने लिखा है कि मैटर पदार्थ उसे कहते हैं विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें द्रव्यमान है और जो जगह छेदता है उसे पदार्थ कहते हैं. क्लियर? अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था. कौन कौन? सबसे पहला सॉलिड, ठोस, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस. पहला आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस. यानी देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर डियर स्टूडेंट? अब जरा हम एक एक करके जरा सा एक के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले सॉलिड. हम यहाँ आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए. सॉलिड के स्ट्रक्चर में आप गौर कर रहे होंगे कि एटम आयंस मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, काफ़ी कम्पैक्ट रूप से. तो इसका मतलब हुआ कि कम्पैक्ट होने के कारण इसका डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप होता है. मीन्स द सबस्टेंस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप इज नोन एज सॉलिड. जितना भी लकड़ी हो, लोहा हो, आयरन हो, ये सब आप इसीलिए ठोस प्राय रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसको दबाया नहीं जा सकता. तो इसीलिए हम सॉलिड के बारे में लिखे हैं कि द सबस्टेंस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप इज नोन एज सॉलिड. और ठोस में एक बहुत बड़ा गुण क्या होता है? पहला तो आपका डिफिनिट वॉल्यूम है, दूसरा डिफिनिट शेप है. क्योंकि एटम काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, काफ़ी सटा हुआ है, इसीलिए इसमें लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो सबसे अधिक होगा. और अणुओं के बीच जो जगह खाली बच रहा है जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो सबसे कम होगा. इसलिए हम लिखे हैं लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. यानी अणुओं के बीच जो खाली जगह वो बहुत कम होता है. और चूंकि एटम ज़्यादा है, इसका मास अधिक है, इसीलिए ठोस का घनत्व भी अधिक है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. ये ठोस का गुण है कि सबसे पहले डिफिनिट वॉल्यूम, दूसरा डिफिनिट शेप, तीसरा हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, चौथा लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और सबसे लास्ट हाई डेप्थ. के लिए सेम उसी प्रकार का लिक्विड का केस. लिक्विड में हम दिखा रहे हैं कि एटम ठोस के बनिस्पत थोड़ा दूर है. एटम्स जो है आपका ठोस के कंपेरिजन में एटम्स थोड़ा दूर है, जिसके कारण इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है. इसको जिस बर्तन में डालिए, चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, उसको जिस बर्तन में डालिएगा उसी बर्तन का आकार ले ले. तो कहने का मतलब इसीलिए हम इसका परिभाषित किया है द सबस्टेंस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट से. डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट से. इनडिफिनिट से, डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट से. यानी लिक्विड जिसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप निश्चित नहीं होता है. मतलब जिस बर्तन में डालिएगा उसी का आकार ले लेगा. तो कहने का मतलब ये. दूसरी बात है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठोस के बनिस्पत कम होगा. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें ठोस के बनिस्पत अधिक होगा और डेंसिटी भी सॉलिड से कम. क्लियर? तीसरा चलते हैं हम. तीसरा है मेरा गैस. ध्यान दीजिए, तीसरा है गैस. गैस के केस में आप देख रहे हैं कि एटम साफ दूर, बहुत ही ज़्यादा दूर. इसीलिए इसका इंडिफिनिट शेप भी होता है और इंडिफिनिट वॉल्यूम भी होता है.
द सबस्टेंस विच हैव इंडिफिनिट वॉल्यूम एज वेल एज इंडिफिनिट शेप इज नोन एज गैस। और गैस के केस में क्या होगा, इंडिफिनिट वॉल्यूम होगा, क्लियर है, इंडिफिनिट शेप होगा, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होगा, और अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होगा ठोस और लिक्विड के कंपेरिजन। और डेंसिटी चूँकि आपका एटम दूर दूर है, कम है, इसीलिए गैस का डेंसिटी भी कम है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बतलाया कि नेचर ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।